नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नहीं नाज़रीन, आजकल अखबारात आप देख रहे होंगे भरा पड़ा है इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। इलेक्शन की जो इस्लाहात है, जो बिल पास हो गया कौमी असम्बली से सेनेट में गया, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और ओवरसीज़ यानी टोटल आप अखबारात देख लें, गुफ्तगू है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ हुकूमत की तरफ से नज़र आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इंतखाब जो है वो तो तमाम सियासी जमातों का हक़ है, और उसके लिए एक इदारा है जो इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को देखना है कि ये आया इंतखाबात कहाँ साफ़ हैं, कहाँ शफाफ नहीं हैं, और किस तरीक़े से इलेक्शन होना है, और इसमें मज़ीद क्या इस्लाहात होनी चाहिए इलेक्शन की बेहतरी के लिए। और दूसरा ये है कि ये उसका इख्तियार है कि इस सिलसिले में वो रिकमेंड करे, और उसको बाद फिर पार्लियामेंट जो है वो अपना रोल अदा करे। लेकिन और ये भी देखिए कि आया जो रिकमेंडेशन है वो अकॉर्डिंग टू आइन और क़ानून और इलेक्शन एक्ट 2017 है या नहीं है। लेकिन इस वक्त जो देखने में आ रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को छोड़कर हुकूमत बहुत तेज़ी से इलेक्शन इस्लाहात, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और तीसरा जो है वो ओवरसीज़ आपके जो वोटिंग है उसके ऊपर काम कर रही है। और एक तरफा सारा कुछ हो रहा है, ना अपोजिशन से पूछा जा रहा है, ना इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है। और जो काम हो रहा है वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप अगर ये हुकूमत में रहकर और ज़बरदस्ती और धौंस से और इदारों की मदद से और एजेंसीज़ की मदद से प्रेशर डालकर आप पार्लियामेंट से चीज़ें पास कराएं अपने मफाद के लिए और धांधली के लिए, और ऐसी सूरत हाल पैदा हो, तो फिर ये चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा क्लैश करती हैं और खाना जंगी की तरफ जाती हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त मुल्क को ले जा रही है। इमरान खान के बयानात देख लें, अड्डे वाला। इमरान खान साहब अड्डे का बयान दीजिए, नहीं दीजिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं अड्डा, उनके पास बहरी बेड़ा बहरीन में। आप दें ना बयान कि एयर स्पेस भी हम नहीं देंगे, चलें दें, लेकिन वो आप नहीं देंगे। अगर देंगे तो चलें, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, ये दीजिए, अड्डे शड्डे छोड़े। दूसरा ये है कि जी न्यूक्लियर हम ख़त्म कर देंगे। मतलब आप एक अक़लियती वज़ीर आज़म, आपको किसने इख्तियार दिया? ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। अब आता हूँ कि आप ये एक फसाद पैदा कर रहे हैं मुल्क में। भाई, इलेक्शन सारी सियासी जमातों का हक़ है, उसमें सारी सियासी छोटी बड़ी सबका हक़ है। सबको बैठाकर सबकी रजामंदी से ये फ़ैसला होना चाहिए कि इलेक्शन किस तरह हो, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा ऊपर जो छतरी है वो इलेक्शन कमीशन है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एज आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत दी है। ना आप इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, ना आप अपोजिशन से पूछ रहे हैं। ख़ुद पार्लियामेंट में आपने तय करके इस्लाहात बना लिए हैं, और इलेक्शन कमीशन की सारे इख्तियारात को जो कि आइन के तहत दे नहीं सकते आप, वो नादरा को आप दे रहे हैं, आप अपने पास ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो ये वाज़ेह तौर पर जो कुछ भी हो रहा है ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है इलेक्शन के लिए। और ऐसा लगता है कि हुकूमत ये तुल चुकी है कि वो ग्राउंड में जाकर मुकाबला करे इलेक्शन का, बल्कि ये चोरी करे इलेक्शन को। 2018 से भी ख़तरनाक इनका प्रोग्राम है। चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, इलेक्शन इस्लाहात जिस तरह मैंने कहा कि इन्होंने चोरी छुपे खुद ही इसको पार्लियामेंट में लाएं और दबाव के तहत इसे पास करके, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी आपने कर लिया, अब आपने सेनेट में दे दिया है, लेकिन उसको वो आइन के 222 की भी खिलाफ वर्जी है। बहुत सारे आइन के आर्टिकल्स हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इलेक्शन एक्ट 2017 की भी खिलाफ वर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर इन राइटिंग दे दिया कि अगर सेनेट से भी पास होता है तब भी इलेक्शन कमीशन इसे नहीं मानेगा। और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, यकीनन वो इसके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको रिग्रेट करेगा, जो कि असूली आइनी है। ये आप चाह रहे हो कि चोरी छुपे ये हो जाए, ये इस्लाहात पास हो जाए, और फिर इस इस्लाहात के ज़रिए आप नादरा को सारा इख्तियार दे दें, हुकूमत के पास आ जाए और आप जिस तरह चाहें चोरी कर लें। क्योंकि ग्राउंड में तो अब आपके पास जाने का मुँह नहीं है, क्योंकि आपने अवाम को कुछ नहीं दिया है। जो कुछ भी
इस वक्त 3 साल में है, अवाम के सामने सब मौजूद है। अवाम से वोट मांगने आप जाएंगे तो क्या हशर होगा आपको पता है। तो अब आप ऊपर बैठकर हुकूमत का और दूसरी इदारों का फ़ायदा उठाकर अब आप चोरी करने जा रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा है अभी आगे देखिए कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी अपोजिशन से नहीं होगी, ये लड़ाई नीचे लेवल पर अवाम में जाएगी और फिर इससे खाना जंगी के चांसेस हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। आइए दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो पहले भी बता चुका हूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से ख़ुद इमरान खान साहब आईटी मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही बड़े आईटी एक्सपर्ट्स को बुलाया और करोड़ों रुपए उसको दिया और कहा कि जी बताइए ये इसमें शफाफियत होगी। तो उसने कहा जी बिल्कुल शफाफियत नहीं है, बल्कि ये रिटन मौजूद है, निकलवाइए आईटी मिनिस्ट्री से कि वो जो आईटी एक्सपर्ट आया था। तो सवाल ये है कि उसने तो कहा शफाफियत नहीं है। यकीनन इसके ज़रिए आप एक बेहतरीन तरीके से 45 और 47 और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी धांधली के लिए और अंदर प्रेशर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलाएं और बहुत कुछ। यहाँ तो एक नादरा इसका और एक हुकूमत का आदमी 1 मिनट में इस मशीनों के ज़रिए हज़ारों वोट अपने हक में कर लेगा और इसकी पकड़ धकड़ भी नहीं होगी क्योंकि ये मशीनी मामला है। तो ये एक प्लानिंग जारी है जिस पे आईटी ने इसको मना कर दिया है, रिग्रेट कर दिया है। दूसरा आइए कि जिसने क्रिएट किया है, जिसने इस मशीन को बनाया है, उसका स्टेटमेंट भी कंवर दिलशाद के पास है। मैंने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि जी ये स्टेटमेंट उसका है कि ये तेज़ तो कर देगा वोटिंग को, लेकिन शफाफियत पे कोई आपको गारंटी नहीं है क्योंकि इसके ज़रिए शफाफियत हो जाए। और इमरान खान ये कह के मशीन ला रहे हैं कि इससे शफाफियत होगी, इससे शफाफियत करने नहीं जा रहे हैं आप, इससे बहुत बड़ी धांधली का प्रोग्राम है। मुसलसल हुकूमत इस पे काम कर रही है। और दूसरी बात यह है खरबों रुपए आवाम के इसमें झोंके जाएंगे और जाहिर है कि इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके बाद इन मशीन पड़ी रहेगी और ये फिर आपके डस्टबिन में यानी फेंक दी जाएगी इसको। और खरबों रुपए आवाम का, इस गरीब आवाम का जो है वो आप ज़ाया करने जा रहे हैं। अगर आप मकसद में कामयाब हो गए तो अगला इलेक्शन आपका हो गया। तीसरा, आप ओवरसीज़ वोटिंग कराने जा रहे हैं, बिल्कुल कराइए, वो सही है, आप कराइए। ओवरसीज़ वोटिंग देते हैं और उनका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन उसके लिए एग्री करती है कि ये तरीका सही है और इससे आपके साफ और शफाफ वोटिंग आ सकती है तो ज़रूर कराएं। लेकिन अभी पिछले दिनों एक प्रैक्टिस हुई थी एक हलके में, तो वहाँ पर वो बैठ गया था और वोटिंग सही नहीं हो सकी थी और साफ शफाफ नहीं था। और ये रिटर्न सारे उसके जो भी एग्ज़ामिन किया गया था उसका रिटर्न हुकूमत के पास भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि हुकूमत के जो भी इस वक्त इरादे हैं, कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, वो ग्राउंड में जाकर मेरिट पर इंतखाब लड़ने के बजाय ये पूरा अमल करके इंतखाब जीतना चाहती है। अब अगर आप ये समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन में 70 लाख वोट आपको डलवाए गए और आपको उस पोजीशन पे लाया गया, 35 से 40 सीटें आपको दी गई, वो 2018 का इलेक्शन आखिर किसी तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपोजिशन ने। आप उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड में आप नहीं हैं, अवामी तंजीम आपकी नहीं है, लोग आपके पास नहीं है, वर्कर आपको छोड़ चुके हैं, इलेक्टेबल आपको छोड़ चुके हैं, हर चीज़ आपसे दूर हो चुकी है, आपकी कारकर्दगी सिफर है, तो आपको वोट तो पड़ेंगे नहीं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि एक इंडिपेंडेंट सर्वे कहता है कि अगर आपने बहुत मेहनत कर ली तो कौमी असम्बली की 20 सीट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आप जो करने जा रहे हैं ये कितना ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर 2018 के इलेक्शन को तो चलें बर्दाश्त कर लिया और आज तक लोग आपकी हुकूमत को बर्दाश्त कर रहे हैं और सिर्फ इतना कह के छोड़ देते हैं कि ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है कि वाकई ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। लेकिन जो काम अब आप इलेक्शन इस्लाहात के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए चोरी करने जा रहे हैं और बड़ी टेक्निकल तरीके से ऊपर ही ऊपर आप
इतने ज़्यादा वोटों को चोरी करके, तो आप समझते हैं कि नीचे लेवल पर अब जो अवेयरनेस हो गई है, आवाम को पता चल गया है कि हमारे वोट चोर हैं, और वो मॉनिटर कर रहे हैं अब अपने, चाहे वो कराची का इलेक्शन हो, चाहे वो आपका डस्का का इलेक्शन हो, चाहे किसी और जगह का, तो आवाम इसको जाने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो आप काम करने जा रहे हैं, और ये जो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन भी मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी मानने को तैयार नहीं है, और अपोजिशन भी मानने को तैयार नहीं है, अपोजिशन की कोई जमात, और यकीनन अवाम भी इसको नहीं मानेगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इस तरह अगर करने जा रहे हैं तो आप मुल्क में खाना जंगी पैदा करने जा रहे हैं, आप मुल्क में अवाम को अवाम से लड़ाने जा रहे हैं, और ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप अपनी जीत को हासिल करने के लिए हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद आप इस इलेक्शन को भी, जो भी जनरल इलेक्शन मिड टर्म हो या 2023 में हो, आप इस तरीके से इसको चोरी कर सकेंगे? अब चोरी नहीं होगा इलेक्शन। अगर आपने चोरी किया तो मुल्क में तबाही आएगी, नौजुबिल्ला, आप लोगों में लड़ाइयाँ करवाएंगे, खाना जंगी करवाएंगे, लोग निकल आएंगे इस पे और अपने वोट के हक के लिए हर चीज़ से टकराएंगे। और आप चाहते हैं कि ये, आप समझ रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, और जिस तरह 2018 का इलेक्शन आपने चोरी किया उस तरीके से आप इसको भी चोरी कर लेंगे, और आपके पीठ पे, और जो लोग 2018 में आपको सपोर्ट किया है वो भी ये बात देख लें ग्राउंड में जाके, और उनको पता है कि ग्राउंड में पीटीआई नहीं है, उनको सर्वे किया हुआ उन्होंने कि ग्राउंड में पीटीआई नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो वो, ये खिदमत मुल्क की नहीं होगी। कौम के वोट को चोरी किया गया, ये खिदमत मुल्क की नहीं होगी, इदारों की नहीं होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होगी। इसका मतलब है कि फिर इस मुल्क में खाना जंगी की तरफ इमरान खान ले जा रहे हैं, और इसका असर आप देखें कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। जिस तरीके से वहाँ दबाव डाल के और पैसा चलाकर और आपके प्रेशर डालकर जो है वहाँ आप जीतने की कोशिश करेंगे, वो आप वहाँ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो उन इदारों को दूर हट जाना चाहिए जो इमरान खान, जिनको इस्तेमाल करके मुल्क में खाना जंगी लाना चाहते हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।